सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए यूनिट 1 का पहला जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग देख चुके थे कि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। इस चैप्टर के अंदर जितना भी बेसिक चीज़ें यूज होने वाली है उन सबको हम लोग देखे थे और हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1 का। तो इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहा जाता है या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को बताया गया है, लेकिन हम लोग क्विक में रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसको पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है इस चैनल के ऊपर, आप लोग स्टार्टिंग से देख भी सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को एक एक चीज़ पूरे डिटेल में बताया गया है और आप लोग आसानी से हर एक चीज़ को समझ करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन में बताया गया था कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिराइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का एक तरीका होता है। जैसे हम लोग 2 बार 4 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, लेकिन अगर 10 बार बोले 20 बार बोले तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है y = x⁵, इसको 1 टाइम हम लोग कर लिए, 2 टाइम कर लिए, 3 टाइम कर लिए, तो इसका अगर n टाइम रहेगा तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, इसीलिए इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोला जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको दिखाते कैसे हैं, इसका नोटेशन क्या है। तो इसको दिखाने का सिंपल सा तरीका है किस प्रकार से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से देखिए y = f(x) फंक्शन है, तो जो पहला डेरिवेटिव होता है जिसको हम लोग dy/dx बोलते हैं, क्योंकि y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y1 के द्वारा भी। कहीं पे ये लिखा गया हो या फिर ये लिखा गया हो, दोनों बात सेम ही है। सेकेंड डेरिवेटिव को d2y/dx², जिसको y2 भी बोला जाता है। थर्ड डेरिवेटिव को d3y/dx³ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। और ये सब क्या है, थर्ड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। सेकेंड मतलब 2 बार किया गया है, थर्ड मतलब 3 बार किया गया है। और अगर कहीं पे लिखा गया है nth डेरिवेटिव, मतलब कोई फंक्शन y = f(x), इसका डेरिवेटिव n टाइम किया गया है, तो सिंपल सा उसको भी लिखेंगे d⁻n(y) और dx⁻n। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, yn के द्वारा। तो ये था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और उसका नोटेशन। अब आते हैं yn फाइंड करने के प्रोसेस के ऊपर, क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए सम स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड है nth डेरिवेटिव, कुछ विशेष डेरिवेटिव है जिसका हम लोग nth डेरिवेशन फाइंड करेंगे, मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे कि दिए गए इफ y = x⁴n, देन फाइंड कीजिए yn। कोई फंक्शन दिया गया है, इसको yn टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप लोग एक सीरीज को पता करते हैं, और ये पिछले वाले पार्ट में भी बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग सीरीज को पता करते हैं। तो सबसे पहले लिखने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी दिया गया ना उसको लिख देते हैं। गिवन दैट y = x⁴n, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसको है ना डिफरेंशिएट करेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसीलिए एक ही बार लिख देते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 सक्सेसिवली, मतलब आगे हम लोग करते रहेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग y1 निकाले, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब dy/dx, जो नोटेशन में भी बताया गया है। तो यहाँ से क्या होगा, n कोफिशिएंट के पास आ जाएगा और n में से 1 माइनस हो जाएगा। फिर y2 कैसे निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो n का तो n कांस्टेंट है इसीलिए यहाँ पे रहेगा, फिर इसका करेंगे तो n-1 फिर यहाँ से आ जाएगा और x⁻n-2। उसी प्रकार से y3 करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, इसी प्रकार से ये भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर n कांस्टेंट है और n में से कोई नंबर को घटाया जा रहा है तो वो भी तो कांस्टेंट आएगा,
तो उसको भी उसी प्रकार से लिख देते हैं। करेंगे किसका, सिर्फ इसका भी करेंगे। तो यहाँ पे x के पावर में n-2 है तो n-2 यहाँ पे आ जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, x के पावर n वाला n x n-1, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा ये। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि y3 है तो ये n-1 n-2 तक गया है और पावर में n-3 है। y2 है तो n-1 तक गया है, मतलब एक कम तक गया है और पावर में n-2 है। y1 है तो पावर में n-1 है। तो यहाँ से हम लोगों को एक सीरीज पता चल रहा है कि n तो सभी में है, तो y4 रहेगा तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, n-3 तक जाएंगे, क्योंकि 3 था तो n-2 तक गए हैं, 2 था तो 1 तक गए हैं, तो 4 था तो 3 तक जाएंगे और x के पावर में n-4 हो जाएगा, क्योंकि 3 था तो पावर में n-3, 2 था तो पावर में n-2, 1 था तो पावर में n-1। सिर्फ ऊपर के देख कर ना नीचे हम लोग आगे आसानी से बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से y5 लिखना हो तो n तो लिखना ही है क्योंकि सब में है। जाएंगे कहाँ तक, n-1 कम तक जाएंगे। 4 था तो 3 तक गया है, तो 5 है तो 4 तक जाएगा और इसके पावर में n-5। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, yn है तो n है तो कहाँ तक जाएंगे, इससे एक कम तक। तो n है n-1 n-2 n-3 और इससे एक कम कितना होगा, n में से एक कम होता है n-1। तो n में से n-1 को घटाएंगे। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ n-1 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, n में से n-1 कम हुआ है। जैसे कि n में से 4 कम हुआ है, n में से 3 कम हुआ है, उसी प्रकार से n में से एक कम हुआ है। उसी प्रकार से x के पावर में n-n, जो पावर में रहेगा ना वो n में से उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि देखिए 5 है तो 5 को घटाए हैं, 4 है तो 4 को घटाएं। उसी प्रकार से ऐसे करेंगे तो उसको फिर अरेंज करके हम लोग फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से ये कट गया तो n इंटू n-1 n-2 n-3 और 1 तक, और x के पावर में 0, और x के पावर में 0 का मतलब 1। तो यहाँ से हम लोग yn को लिख सकते हैं, अरेंजमेंट है यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 हो गया और x के पावर 0 करेंगे तो 1 आ गया। और फिर यहाँ से yn इज इक्वल टू n-1 से लेकर के 1 तक, इधर कहीं 2 होगा इधर कहीं 3 होगा, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल का मतलब 5 से लेकर के 1 तक। तो उसी प्रकार से n है और यहाँ पे n से लेकर के 1 तक गया है, तो इसको लिखते हो n का फैक्टोरियल। सेकेंड वन देखते हैं, ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन का है, nth डेरिवेटिव। यहाँ से देखिए, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका मतलब yn ही होता है, मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन नहीं करना है किसका, ax प्लस b के पावर n का, जिसको ये भी तरीका लिखने का हो सकता है। एग्जाम में पूछ दे कि y इज इक्वल टू ax प्लस b के पावर में n देन फाइंड yn, या फिर ये दे दे, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे जो दिया गया उसको लिख दिए हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b के पावर में n, इक्वेशन 1 मान लीजिए। आगे हम लोग बार बार डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं ताकि हम लोग एक सीरीज को पता कर सकें, राइट। इसीलिए एक बार में लिख देंगे सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हम लोग y1 निकालेंगे, मतलब एक टाइम डिफ्रेंशिएशन। सिंपल था, अभी x था पावर में n था, उसी के जगह पे लिख दिया ax प्लस b। तो उसी प्रकार से यूज करेंगे फॉर्मूला, n है वो कोफिशिएंट में आ जाएगा ax प्लस b के पावर में n-1, और जो अंदर वाला है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे चैन रूल के अकॉर्डिंग, तो ax प्लस b का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ये y1 को फिर से अरेंज करके लिखे तो n ax प्लस b के पावर में n-1, और इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो ax का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा a, और b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a भी कांस्टेंट था, यहाँ वेरिएबल के साथ था, बाहर निकल गया है तो a इंटू 1 प्लस 0। अब y1 को ये लिख सकते हैं n इंटू एक्स प्लस b के पावर में n-1 a, और अगर लिखना हो a को पहले कर दें तो y1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a1 n इंटू एक्स प्लस b के पावर में n-1।
राइट। उसी प्रकार से फिर से हम लोग y2 निकालते हैं। y2 का मतलब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, a कांस्टेंट है इधर ही रख दिए, n भी कांस्टेंट है इधर ही रख दिए, इसका पूरा करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये कोफिशिएंट में आ जाएगा, फिर ax प्लस बी के पावर में n-2 क्योंकि फॉर्मूला ही होता है ये, और अंदर वाला को करेंगे तो a आ जाएगा, क्योंकि जैसा यहाँ पे किए वैसा भी यहाँ पे करेंगे तो a आ जाएगा। अब क्या करना है कि अरेंज कर देंगे, a और a 2 है तो a के पावर 2 n-1 ax प्लस बी के पावर में n-2 अरेंज करके लिख दिए। अब यहाँ से एक पैटर्न पता चल जाएगा हम लोगों को, 1 या 2 कीजिएगा ना तो वहीं से हम लोगों को एक सीरीज पता चल जाता है। जैसे देखिए y1 है तो a के पावर में 1 और n-1, y2 है, यहाँ पे y2 इसको देखिएगा क्योंकि हम लोग अरेंज करके इसी को लिखें, a के पावर में 2 और पावर में n-2 गया कहाँ तक है n-1 तक, तो y3 लिखेंगे ना तो a के पावर में 3 हो जाएगा, a के पावर में 3 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि a2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा और a यहाँ से जुड़ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा a3 और यहाँ से जो है वो n-2 तक जाएगा क्योंकि एक कम तक गया है और पावर में n-3। उसी प्रकार से y4 लिखेंगे तो a3 है 3 था तो 4 है तो a4 हो जाएगा, 3 था तो 2 तक गया है, 4 था तो 3 तक जाएगा। और ये अपना दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर से देख करके ही हम लोगों को काम करना है। फिर यहाँ से n-4 कर देंगे। उसी प्रकार से yn निकालना रहेगा तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, ऊपर जो काम किया गया उसी पैटर्न के अनुसार से काम करेंगे। yn का मतलब 4 था तो a के पावर में 4, a के पावर में n, 4 था तो 3 तक गया है तो n था तो एक कम तक जाएगा तो n-1 कहाँ तक जाएगा, n में से एक कम ये तक जाएगा और ax प्लस बी के पावर में n-n क्योंकि 4 था तो 4 सब्ट्रैक्ट किया गया है n में, तो यहाँ पे अगर n है तो किस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, n में, तो यहाँ से n-1 जीरो होता है तो किसी भी चीज़ का पावर में अगर जीरो कर दे तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है और ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम लोग फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल दिया गया है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करते करते 1 तक आते हैं। तो अगर यहाँ पे n का फैक्टोरियल करें तो n से n-1 होगा, फिर n-2 होगा और कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो वही तो यहाँ पे लिखा गया a के पावर में n और n है n-1 n-2 n-3 डॉट 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 1 तक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। तो इस प्रकार से yn निकलता है a के पावर में n फैक्टोरियल n। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है उन सभी को प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम में आप लोग जितना प्रैक्टिस रहेगा वही लिख पाओगे। इसीलिए सिर्फ देख करके कि हाँ ये समझ में आ जा रहा है इतना कीजिएगा तो आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। थैंक यू।